राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय जो पूर्व की वीडियो में हमने वार्ता की थी कुंडली में मांगलिक दोष के विषय में, मांगलिक दोष का प्रभाव कितना कष्टप्रद जीवन में कहा जाता है। आज उनके निदान के विषय में, उपाय के विषय में, किस प्रकार से हम उपाय करके मांगलिक दोष को कम कर सकते हैं तथा उसका लाभ, सकारात्मक ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या उपाय हमारे शास्त्रों में विहित हैं, शास्त्रों में लिखे गए हैं। सबसे अधिक प्रचलन में जो कहा जाता है अश्वत्थ विवाह, यानी पीपल वृक्ष के साथ विवाह संपादित कराना, इसको कहा जाता है अश्वत्थ विवाह। गीता में भगवान स्वयं लिखते हैं वृक्षाणाम साक्षात अश्वत्थोहम, यानी वृक्षों में साक्षात में अश्वत्थ हूँ, यानी पीपल का वृक्ष हूँ। तो जहाँ पीपल के साथ विवाह करा दिया जाता है वधू का, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात नारायण त्रिदेवों का स्वरूप पीपल को माना जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी जब पीपल वृक्ष के साथ विवाह संपादित हो जाता है तो कन्या का जो मांगलिक दोष है वह पीपल वृक्ष में समाहित हो जाता है। इस कारण जो वर पर संकट आने वाला था मांगलिक दोष को लेकर, वह टल जाता है और फिर आप सामान्य रूप से विवाह संपादित कर सकते हैं। ऐसे ही अगला उपाय है, केले को भी भगवान नारायण का ही अवतार माना जाता है, इसलिए केले के वृक्ष के साथ भी इस विवाह को संपादित किया जा सकता है। तुलसी जी के साथ यदि किसी वर के कुंडली में इस प्रकार का दोष है तो तुलसी जी के साथ उसका विवाह संपादित किया जा सकता है। विवाह है विष्णु प्रतिमा विवाह, यानी इसमें भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर उसका अग्नि उत्तरण और प्रतिष्ठा आदि करके विवाह की सारी क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं। जैसे विवाह संपादित होता है उसी क्रम में सारे मंत्र उच्चारण के साथ, संपूर्ण विधि के साथ विवाह भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ कराया जाता है। एक होता है कुंभ विवाह, जो अत्यधिक प्रचलित है। कुंभ विवाह यानी घड़े के साथ विवाह कराना। किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है, कुंभ विवाह कराकर उस दोष का शमन किया जाता है, यानी उस दोष को दूर किया जाता है। भगवान विष्णु को, वरुण देवता को समर्पित कर दिया जाता है कुंभ के स्वरूप में। एक विवाह किया जाता है शालिग्राम जी के साथ, यानी जो शालिग्राम जी की शिला है, यदि किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका विवाह शालिग्राम जी के साथ भी किया जाता है, जिसके कारण मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। सामान्य वर्षे विवाह कर सकते हैं, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। और जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष उपस्थित हैं, तो भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा और आराधना, चालीसा आदि का पाठ करना, प्रसाद आदि को निवेदित करना, यानी भगवान हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, तथा जो महाकाल हैं, करुणा के निधान भगवान सदाशिव का पूजन करना, महामृत्युंजय का पाठ करना भी आपको मांगलिक दोष जो आपकी कुंडली में उपस्थित हैं उससे आपको मुक्ति प्रदान होती है। यानी उस मांगलिक दोष का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में घटित नहीं होता है, शुभता आती है, आनंद की वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में अत्यंत मधुर संबंध स्थापित होते हैं और जीवन पर्यंत भगवान नारायण की कृपा बरसती रहती है। तो ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।